तो आज से हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है क्लासेस एंड फंक्शंस। इसमें हम ये देखेंगे कि फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इसको कॉल करते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ होती है। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में कवर होगा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस। मतलब कि हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कैसे हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करने को बोलते हैं इन्वोक करना, मतलब कि यूज़ करना, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करना अलग चीज़ है और फंक्शन को कॉल करना अलग चीज़ है। फंक्शन क्रिएट करके रख लेंगे, उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो फंक्शन कुछ परफॉर्म नहीं करेगा ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक वो फंक्शन इनएक्टिव रहता है। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया वो एक्टिव हो जाता है और अपना जो उसने टास्क परफॉर्म करना है वो करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो क्या है, फंक्शन जो है कि एक कोड ब्लॉक होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के और इन्वोक करने के सेवरल मेथड होते हैं। सेवरल मेथड का मतलब है कि फंक्शन के साथ हम पैरामीटर लगा सकते हैं, पैरामीटर के बिना बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। तो अभी आगे पढ़ेंगे कि पैरामीटर होते क्या हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको कह सकते हैं कि सेवरल वेज ये डिफाइन होता है, ठीक है। चलो फिर अब आगे देखते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो इसमें कह रहे हैं कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें उसी एक रिटर्न टाइप देनी होती है, ठीक है। अगर हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देनी, मतलब कि हमने कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करानी फंक्शन से, तो हम यूज़ करेंगे वॉइड, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप के बाद हम यूज़ करते हैं उस फंक्शन का नेम, ठीक है। और नेम के बाद हम पैरेंथेसिस मतलब कि ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे पैरामीटर्स, जो जो पैरामीटर्स को चाहिए, ठीक है। अगर है तो जरूरी नहीं है कि पैरामीटर होंगे ही होंगे, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट करे तब उसमें हम पैरामीटर ऐड कर देंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका अगर सिंटेक्स देखें तो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो हम उसको वॉइड कर देंगे, ठीक है। डार्ट हमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर हम रिटर्न टाइप नहीं भी देते और बाद में कुछ रिटर्न करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक टाइप का बन जाता है फंक्शन। मतलब कि डायनेमिक रिटर्न करेगा और वो कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं हम फिर। मतलब कि अगर मैंने फंक्शन से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी और मैंने कोई भी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं की हुई थी, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। होगा वो डायनेमिक टाइप का, बट वो इंट भी रिटर्न कर देगा और हम उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न टाइप के बाद आता है उस फंक्शन का नेम, और ये होता है कैमल केस में। मतलब कि पहला अक्षर जो है वो छोटा होगा और हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, फर्स्ट को छोड़ के, ठीक है। फंक्शन का नेम आ गया। उसके बाद आती है पैरेंथेसिस, मतलब कि ये वाली ब्रैकेट्स, गोल वाले ब्रैकेट्स, उसमें आते हैं पैरामीटर्स। एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन, मतलब अनलिमिटेड पैरामीटर जितने मर्जी आप देने चाहो आप दे सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है पैरामीटर की, और ये ऑप्शनल भी है, ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहो तो ये पैरामीटर दो या ना दो आप पे डिपेंड करता है, कितने देना चाहते हो ये भी आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद करली ब्रेसेस आएगी और करली ब्रेसेस में हम अपना कोड लिखेंगे जो हम करवाना चाहते हैं। सपोज मैंने सम का काम कराना तो मैंने क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, ये किया, वो करने के बाद एंड में अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं करना चाहता हूँ तो बस उसको छोड़ दूंगा वहीं पे ही। तो ये एक फंक्शन मेरा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल, वो एग्जांपल जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया अगर कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो उसको हम वॉइड लिख सकते हैं कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया से हेलो नाम का, उसकी रिटर्न टाइप क्या दी है मैंने, वॉइड। और ये पैरेंथेसिस मतलब कि ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये पैरामीटर के बिना है, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अब आगे आ गया करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस में हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट करना था, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसलिए क्योंकि अब ये तो कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है इसलिए मैंने इसको वॉइड टाइप का बनाया था, क्योंकि ये तो सिंपल प्रिंट कर रहा है। मैं प्रिंट को क्या रिटर्न करूँ, इसमें मुझे क्या मिल जाएगा रिटर्न करके, ठीक है ना। तो इसलिए ये होता है सिंपल सा फंक्शन जिसमें कोई रिटर्न नहीं था और ना ही कोई पैरामीटर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि पैरामीटर्स के साथ होगा और एक उसकी रिटर्न वैल्यू भी होगी कोई। तो मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक है इंट ए और दूसरा है इंट बी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों को प्लस करके रिटर्न करवाया है, ए प्लस बी किया। अब रिटर्न करवाया मतलब कि मुझे इसकी रिटर्न टाइप भी देनी होगी। तो ये ए प्लस ए और बी दोनों इंट टाइप के हैं, मतलब कि इनका दोनों का जो सम होके आएगा वो भी इंटीजर होगा, तो इसलिए ये फंक्शन इंट रिटर्न करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लगाया है इसको, ठीक है। मैं चाहता तो इसको डायनेमिक लिख सकता था। अगर मैं इसको डायनेमिक लिखूँ या डायनेमिक की जगह कुछ भी ना लिखूँ तो वो डायनेमिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए अगर मैं इसका ये इंट टाइप हटा दूँ, मतलब कि रिटर्न टाइप हटा दूँ, तब भी ये प्रॉपर चलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह डबल दे दूँ या स्ट्रिंग दे दूँ या बूलियन दे दूँ तो ये एरर देगा कि इसकी रिटर्न टाइप मैच नहीं कर रही,
ठीक है। तो ये तो होता है सिंपली इसको डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। ठीक है, अभी तक हमारा डिफाइन हुआ है अभी तक। अब आपको मैं एक बार डाट पैड करके दिखाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि डिफाइन करना क्या होता है और कब तक ये इनएक्टिव रहता है। ठीक है, चलो मैं इस फर्स्ट एग्जांपल को ये आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया है, वही सेम फंक्शन बनाया मैंने, अब इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैं रन किया, इसकी कोई आउटपुट नहीं आई। ठीक है, अब मैं दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, ये इंट सम नाम का, फिर से रन करके देखता हूँ। देखो, अब फिर से रन किया, दोनों की कोई आउटपुट नहीं आई, कुछ भी हुआ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ हमने अभी डिफाइन किया है, जब तक हम इसको कॉल नहीं करते तब तक ये इनएक्टिव रहता है। ठीक है, और आप वार्निंग भी देख सकते हो कि हमने इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए देखो ये कह रहा है कि देखो से हेलो इजंट रेफरेंस्ड, कि हमने इसको यूज़ ही नहीं किया जब तक। ठीक है, तो ये तो था इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको इन्वोक कैसे करते हैं, कि कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को। ठीक है, इससे अगर डेफिनेशन देखें तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि हमने इसको कॉल कैसे करना है। सिंपली उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसको पैरेंथेसिस लगाएंगे, मतलब कि ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, और अगर उस फंक्शन ने पैरामीटर एक्सेप्ट करने हैं तो हम उसको पैरामीटर देंगे। ठीक है, और बस एंड में हम लगा देंगे सेमीकोलन और ये कॉल हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स देखो तो ये ऐसा है कि वही सेम फंक्शन का नेम। ठीक है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस हमारी स्टार्ट हुई और यहाँ पे हम देंगे आर्ग्यूमेंट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जितने एक्सेप्ट कर रहा है उतने पैरामीटर्स। ठीक है, ठीक है, आर्गूमेंट दे दिए और एंड में लग गया हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाया तो मतलब है कि हमारा ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जांपल देखें तो जो हमने पहले हम जो फंक्शन बनाए थे ये दो, ठीक है, तो इसको कैसे कॉल करना है, सिंपली उसका नेम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और एंड में लगा दिया सेमीकोलन। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। अब करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, फंक्शन का नाम है हमारा से हेलो। ठीक है, और मैंने लगाई पैरेंथेसिस और एंड में लगा दी मैंने सेमीकोलन, और इसको करते हैं रन। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो आउटपुट आई है हेलो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसको कॉल किया इसलिए ओनली इसकी आउटपुट आई है, अभी तक इसकी कोई आउटपुट नहीं आई ना, इसलिए ये इनएक्टिव है अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारी कैसी है कि जो हमारा वो सम नेम का फंक्शन है उसको दो पैरामीटर चाहिए थे, है ना। ये देखो, एक इंट ए चाहिए, एक इंट बी चाहिए। मतलब कि हमें जब इसको हमने कॉल करना है तो हमें दो इंटीजर वैल्यू भी इसको देनी पड़ेगी पैरामीटर में। ठीक है, और जब उसको देंगे तो अब हमने इसको रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई किया है कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम उस रिजल्ट को सेव कर लेंगे किसी इंटीजर वैल्यू में और फिर उस रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे कि देखेंगे कि अब आउटपुट क्या आई है। चलो ये करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी रिटर्न वैल्यू को सेव किया बिना करके देखता हूँ, फिर आपको बताइए कि डिफरेंस क्या है। देखो, जैसे मैंने सम किया, पहले तो मैं बिना पैरामीटर के रन करता हूँ। तो देखो इसने एरर दे दिया। इसने एरर क्या दिया है कि जो सम नेम का फंक्शन है इसको दो हमने पैरामीटर देने हैं और दिया मैंने एक भी नहीं है। तो उसको मैंने आर्गूमेंट दे दिया जैसे 5 और 8। ये जो मैंने दो पैरामीटर दिए ऑटोमेटिकली इन दोनों को असाइन हो जाएंगे। ठीक है, वो सेम सीक्वेंस में, मतलब कि 5 जो है वो ए को मिल जाएगा, 8 जो है वो बी को मिल जाएगा, और होते तो उसको मिलता जाता। ठीक है, तो ये हो गया कॉल। तो उसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद भी कोई आउटपुट नहीं, जबकि हमने इसको कॉल भी कर दिया है। ठीक है, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, इसको प्लस करके रिटर्न कर दिया, हमने तो कोई आउटपुट प्रिंट की ही नहीं। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया होता तब ये यहाँ पे उसकी आउटपुट को प्रिंट कर देता और फिर आगे काम करता। तो मतलब है कि इसने सिंपली ये दो वेरिएबल को प्लस करके रिटर्न किया है। तो अब हमने इसके रिजल्ट को कहीं सेव करना है कहीं। ठीक है, तो मैंने एक इंटीजर रिजल्ट नाम का रख लिया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करूँगा तब मुझे आउटपुट मिल पाएगी। ये देखो अब आई आउटपुट। आउटपुट क्या आई है, 8 + 5 कितने हुए, 13। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम प्रिंट को भी कुछ ऐसे लिख रहे हैं, प्रिंट उसके बाद ब्रैकेट्स और फिर पैरेंथेसिस प्रिंट। ठीक है, उसका पैरेंथेसिस मतलब कि ब्रैकेट्स और एंड में सेमीकोलन, मतलब कि प्रिंट भी एक फंक्शन ही है। ठीक है ना, और ये मेन भी हमारा फंक्शन ही है। तो मतलब है कि हम ऑलरेडी फंक्शंस और क्लासेस के अंदर काम कर रहे हैं, बट हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया था कि ये अच्छा ये फंक्शन ही है। ठीक है ना, तो और भी मैं चीज़ें आपको नोटिस करवाता रहूँगा कि ये देखो वो चीज़ें हम कब से यूज़ कर रहे हैं, बट अब तक हमें ये नहीं पता था कि अच्छा ये वही चीज़ है जो हम करने वाले हैं। तो इसलिए फंक्शन में कभी कंफ्यूज मत होना। फंक्शन एक सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। सपोज करो कि ये प्रिंट नाम का फंक्शन ना होता, अब तो हमें सारा कुछ खुद से करना होता। अब हो सकता है कि प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है कि वो हमारे पैरामीटर को ले रहा है, बाद में उसको कुछ परफॉर्म कर रहा है, उसको चेक कर रहा है कि ये वैलिड है नहीं है, फिर उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कर रहा है उसका उसने अलग कमांड लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें खुद से लिखना पड़ता बार 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 बार। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट हेलो करने की बजाय मुझे सारा कुछ लिखना पड़ता कि कैसे जाके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। तो वो टाइम हमारा सेव करने के लिए हमारे कंपाइलर ने हमें प्रिंट नाम का फंक्शन दे दिया है, और ऐसे ही हम अपने काम के लिए फंक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने ये सम नेम का फंक्शन बनाया, ये मैंने अपने काम के लिए बनाया कि जब भी मुझे दो इंटीजर वैल्यू को प्लस करना होगा तो मैं इस सम नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, ये मुझे उसकी वैल्यू को प्लस करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि फंक्शन जो है वो काम को ईजी करने के लिए होता है, मतलब कि कोड को रीयूज करने के लिए होता है।
अगर हमने कोई ऐसा काम करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो हम उसको एक कॉमन फंक्शन बना लेंगे और उसको हर जगह यूज़ करते रहेंगे। ये हमारा टाइम भी बचाएगा और ये स्पेस भी बचाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है फंक्शंस का, और ऐसे हम फंक्शन को क्रिएट और कॉल करते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.